हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने व्यू टैब में जूम ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। व्यू टैब में नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है विंडो। विंडो ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है न्यू विंडो। न्यू विंडो ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट की एक कॉपी विंडो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना रखा है और अब मुझे अपने इसी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी विंडो चाहिए, तो उसके लिए हमें न्यू विंडो ऑप्शन पे जाना होगा। आप यहाँ पे टाइटल बार में देख सकते हैं कि अभी जो डॉक्यूमेंट का नेम है, टाइटल है, उसे इस नेम से सेव कराया गया है और हमें वही नेम यहाँ पर टाइटल बार में शो कर रहा है, toc.docx। अच्छा, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी विंडो इंसर्ट करते हैं। तो अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के लिए इसकी कॉपी विंडो इंसर्ट करानी होती है तो हम यहाँ पर विंडो ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे न्यू विंडो ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें हमारे जो करंट विंडो थी उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मिल गई। अब आप टाइटल बार में देख सकते हैं, पहले हमें सिर्फ जो टाइटल शो कर रहा था वो toc.docx शो कर रहा था, लेकिन अब उसके आगे यहाँ पे 2 भी शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहले डॉक्यूमेंट था toc, उसकी ये सेकेंड कॉपी विंडो है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं हमें इस विंडो की और भी कॉपी विंडो चाहिए तो उसके लिए भी हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद न्यू विंडो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब हमारे डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी मिल गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें थर्ड शो कर रहा है, क्योंकि पहले जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो हमारा फर्स्ट था, हमने उसके बाद एक और विंडो ली थी, वो सेकेंड, एंड आफ्टर दैट हमारी अब ये थर्ड कॉपी। तो इस तरीके से हम न्यू विंडो ऑप्शन का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी विंडो इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे नीचे टास्क बार में यहाँ पे वर्ल्ड का आइकन शो कर रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी ये विंडोज और कुछ और भी MS विंडोज की हमारी जो भी विंडो है वो यहाँ पे शो कर रही हैं। यानी कि अगर हम इस आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने ले रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अभी मिनिमाइज होकर टास्क बार में शिफ्ट है। अगर हम यहाँ पे आते हैं और हमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल पर क्लिक करके हमारे डॉक्यूमेंट में या MS वर्ड में जितने भी हमने विंडोज ले रखी हैं वो सारी की सारी विंडो एक साथ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ओपन होकर आ जाएंगी। अब हमें जिस भी विंडो पे काम करना होगा हम उस विंडो पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर आके मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हम न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो हमें डुप्लीकेट विंडो मिलती है और अरेंज ऑल पे क्लिक करके हमने जितने भी विंडोज ली होती है वो सारी विंडो हमें यहाँ पर एक साथ में शो करने लगती हैं। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी एंड यहाँ पे हमें हमारी थर्ड विंडो की कॉपी शो कर रही है। आपको अपने डॉक्यूमेंट के
जिस भी विंडो पे काम करना होगा हम उस विंडो पे जाके उसे मैक्सिमाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है स्प्लिट। स्प्लिट ऑप्शंस का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं और हम एक साथ ही अपने डॉक्यूमेंट के जो 2 सेक्शंस में अपने विंडो को डिवाइड कर रखा है उन्हें साथ में देख भी सकते हैं। जैसे मैंने आगे पहले न्यू पेज लिया, पेज लेने के बाद मैंने अपने पेज पे कुछ काम कर लिया और अब हम चाहते हैं कि हमें हमारी विंडो को स्प्लिट करना है। स्प्लिट से हमारी जो भी विंडो होगी वो 2 पार्ट्स में यानी 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर आकर थीम के बाद में माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया और कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद व्यू टैब में गए, टैब में जाने के बाद स्प्लिट पे क्लिक कर दिया। आपने देखा स्प्लिट पे क्लिक करते ही जहां से हमारा कर्सर था वहीं से हमारी विंडो स्प्लिट यानी कि डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे हम स्क्रॉल करके इस तरीके से अपने विंडोज को देख सकते हैं। अच्छा, इसका यूज हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने अपनी पूरी विंडो में कुछ काम कर रखा है और हम चाहते हैं कि वो हमें सारा का सारा काम हमें यहाँ पे शो करे, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम जितना चाहें अपने डॉक्यूमेंट का उतना पोर्शन फर्स्ट सेक्शन में और बाकी का यानी कि उसके आगे का पोर्शन सेकंड पोर्शन में देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर अपनी विंडो का मुझे इतना सेक्शन शो करना है, यहाँ पर आके इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से नीचे आए, नीचे के पार्ट्स में भी आकर हम अपना एक साथ में ही पूरे डॉक्यूमेंट का काम अपने दोनों सेक्शंस में इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर हम स्प्लिट ऑप्शन का यूज करते हैं तो हमारी विंडोज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी और हम इस तरीके से स्क्रॉल करके अपने विंडो के काम को देख भी सकते हैं। अब हमें यहाँ पे शो कर रहा है रिमूव स्प्लिट। रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो जो हमारी विंडो की स्प्लिटिंग थी वो रिमूव हो जाएगी। विंडोज ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है व्यू साइड बाय साइड। साइड बाय साइड ऑप्शन का यूज करके हम अपने किन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स को जो कि हमने ले रखे हुए हैं पहले से उन्हें साइड बाय साइड देख सकते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स को साइड बाय साइड देखना है तो उसके लिए विंडोज ग्रुप के व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर एक डायलॉग्स बॉक्स शो करने लगा। यहाँ पे हमें शो कर रहा है कंपेयर साइड बाय साइड। अच्छा, अब जिन भी 2 डॉक्यूमेंट्स को हमें साइड बाय साइड शो करके कंपेयर करना होगा, यहाँ से आकर हम उन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगर इसे साइड बाय साइड देखना है तो उसके लिए यहाँ पर माउस का पॉइंटर लाएंगे और ओके पर आकर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपने देखा कि दोनों डॉक्यूमेंट्स जिन्हें हमने सेलेक्ट कर रखा था वो हमें इस तरीके से वर्टिकली साइड बाय साइड शो होने लगेंगे। अब हम साथ में ही इन दोनों विंडोज को देख सकते हैं और अगर हमें इनमें से किसी भी विंडो पे काम करना है तो काम भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो यहाँ पर आकर हम अपने मैटर को टाइप कर सकते हैं और अगर हमें इस विंडो पे कुछ काम करना है तो हम आकर अपनी इस विंडो पे भी काम कर सकते हैं।
अच्छा, अब जैसे मुझे अपने इस विंडो को देखना है तो हम अपने इस विंडो को स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। जैसे मुझे इस विंडो को स्क्रॉल करना है, इस तरीके से हम अपने विंडो को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक नोटिस किया कि मुझे अपनी इस विंडो को, यानी कि जो डॉक्यूमेंट 4 के नेम से है, उसे स्क्रॉल करके देखना है और हम इसे स्क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन साथ में जो दूसरी भी विंडो ले रखी है वो भी स्क्रॉल कर रही है। इसी तरीके से अगर अब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये विंडो स्क्रॉल करनी है तो हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से। अब इसे भी डाउन या अप में स्क्रॉल करके अपनी विंडो को देख सकते हैं। अब हम अपनी इस विंडो को स्क्रॉल कर रहे थे तो साथ में हमारी ये फर्स्ट वाली विंडो भी स्क्रॉल कर रही है। यानी कि हो क्या रहा है कि अगर हम किसी भी एक विंडो को स्क्रॉल कर रहे हैं तो साथ में दोनों ही विंडो स्क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी एक विंडो को स्क्रॉल करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर विंडोज पे डाउन एरो पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग। अगर हमारा ये ऑप्शन ऑन है, जो कि अभी हमें हाईलाइट कर रहा है, अगर ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा तो अगर हम किसी भी एक विंडो को आके स्क्रॉल करेंगे तो साथ में हमारी दोनों विंडो स्क्रॉल होंगी। लेकिन अगर हम सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग के ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो हम इंडिविजुअली अपनी विंडोज को स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। तो देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी विंडोज को इंडिविजुअल स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर विंडोज पे डाउन एरो पे आकर क्लिक करेंगे, सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग पे आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब ऑप्शन हमारा ऑफ हो गया। अब हमें इस विंडो को अगर स्क्रॉल करानी है तो यहाँ पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ वर्टिकल स्क्रॉल बार शो करने लगा। अब हम अपनी सिर्फ इस विंडो को ही स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हम जिस अपनी सिर्फ फर्स्ट विंडो को स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ वही विंडो स्क्रॉल हो रही है, दूसरी नहीं। और अगर हम अब अपनी इस विंडो को स्क्रॉल करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें वर्टिकल स्क्रॉल बार शो करने लगा। अब इस वर्टिकल स्क्रॉल बार के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉलिंग करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो भी विंडोज हैं उन्हें इस तरीके से साइड बाय साइड देख सकते हैं और उनकी स्क्रॉलिंग भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि हमें दोनों विंडोज को साथ में स्क्रॉल करना है या इंडिविजुअली। अच्छा, जैसे अभी हम ये विंडो पे काम कर रहे हैं, मैंने इस विंडो का साइज इसे स्क्रॉल करके यहाँ पर इसे इस तरीके से अरेंज कर दिया। या हमसे काम करते करते हमारी जो विंडो है वो अपनी पोजीशन से इधर उधर हो गई। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे विंडोज पे आएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है रिसेट विंडो पोजीशन। इस पर क्लिक करते ही जो विंडो होंगी वो अपनी पहले की पोजीशन पे आकर शिफ्ट हो जाएंगी। अब हमें अगर किसी भी विंडो पे काम करना है तो हमें उस विंडो को मैक्सिमाइज करना होगा। जैसे मुझे अपनी इस विंडो पे काम करना है तो यहाँ पर आएंगे और मैक्सिमाइज बटन पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी वो विंडो मैक्सिमाइज होकर इस तरीके से शो करने लगेगी। हमें यहाँ पे टास्क बार में भी दे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट में काम करना हो हम यहाँ से जाकर भी उस विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम व्यू टैब का नेक्स्ट आगे ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसके लिए भी हमें पहले व्यू टैब पे आना होगा।
व्यू टैब में अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्विच विंडो। स्विच विंडोज ऑप्शन का यूज करके हम क्विकली ही किसी दूसरी विंडो पर जंप कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर स्विच विंडो पर आकर क्लिक करेंगे। अब जितनी भी विंडोज हमने ओपन करा रखी है वो सबके नेम हमें यहाँ पे शो करने हैं। आपको जिस भी विंडो पर स्विच करना है उस विंडो पर जाएंगे, उसके नेम पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे और उसे मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पर आएंगे और मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्विच विंडो पे जाते हैं तो जितने भी विंडोज होती हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पे शो करती हैं। अब आपको जिस भी विंडो पे काम करना होगा उस विंडो को डायरेक्टली यहीं से ओपन करने के लिए उस पे क्लिक करेंगे और वो विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है मैक्रोज। मैक्रोज ऑप्शन का यूज करके हम अपने कंटेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे बाद में देख भी सकते हैं। जैसे आप लोग अपने फोन पे कोई बात करते हैं तो उसको भी रिकॉर्ड करके रखते हैं और उस रिकॉर्डिंग को आप बाद में सुन भी सकते हैं कि आपने क्या बात करी। इसी तरीके से हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में भी मैक्रोज का ऑप्शन दे रखा है कि अगर हम चाहें तो हम जो भी कंटेंट अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करें वो हमारा रिकॉर्ड हो जाए और उसे इन फ्यूचर हम अपने पेज पर वापस से इंसर्ट कर सकें और उसे देख सकें। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने किसी कंटेंट की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हम उसके लिए पहले एक न्यू पेज इंसर्ट कर लेते हैं और अब अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग करने के लिए व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैक्रोज पे जाके क्लिक कर देंगे। अब अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्ड मैक्रो पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें रिकॉर्ड मैक्रोज के लिए एक डायलॉग बॉक्स मिल गया है। यहाँ पे हमें शो कर रहा है मैक्रो नेम। मैक्रो नेम में हम वो नेम देंगे जिस नेम से हमें अपनी रिकॉर्डिंग सेव करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक नेम दिया जानिया और अब यहाँ पे हमें शो कर रहा है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप अपने रिकॉर्डिंग के बारे में कोई नोट देना चाहते हैं वो नोट भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आके डेट टाइप कर दी, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि जो ये रिकॉर्डिंग की गई है वो किस डेट को की गई है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी नोट दे सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर आएंगे और ओके बटन पे क्लिक करने लगेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्डिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि हमें यहाँ पर अब अगर अपने माउस को स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये हमें आइकन शो कर रहा है। ये आइकन हमारा मैक्रोज का होता है। अगर हमें ये आइकन शो करने लगा इसका मतलब रिकॉर्डिंग ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। अब हम जो भी मैटर रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर आकर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपना कुछ कंटेंट रिकॉर्ड करने के लिए कुछ मैटर टाइप किया। जैसे मैंने यहाँ पर आकर ये कंटेंट लिखा। अब हम चाहते हैं कि हमें अपनी इतनी ही रिकॉर्डिंग करनी है, तो रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए वापस से हमें मैक्रोज ऑप्शन पे जाना होगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे पॉज रिकॉर्डिंग और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
और बीच में ब्रेक लेना चाहते हैं तो हम पॉज रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके उसे पॉज कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारी रिकॉर्डिंग हो गई है, अगर रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो उसे स्टॉप करने के लिए स्टॉप रिकॉर्डिंग पर आकर क्लिक कर देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे आते ही हमारी अब रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, यानी कि अब जो मैटर टाइप करेंगे तो वो हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर उसे रिकॉर्ड करना है तो वापस से हमें मैक्रोस के ऑप्शन में जाना होगा और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करके उसे एक्टिवेट करना होगा। अच्छा, हमने रिकॉर्डिंग कर तो ली, अब हमें ये देखना है कि हमने क्या रिकॉर्डिंग की है और उसे अगर पेज पे इंसर्ट करना है। जैसे मुझे यहाँ पे इस जगह पे इंसर्ट करना है अपने रिकॉर्डेड कंटेंट को, तो वहाँ पर कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद यहाँ पर मैक्रोस के डाउन एरो पर आकर क्लिक करेंगे और रिकॉर्डिंग देखने उसे इंसर्ट करने के लिए व्यू मैक्रोस पे जाएंगे। व्यू मैक्रोस पे क्लिक करते ही मैक्रोस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग की वो हमें यहाँ पे शो कर रही है और यहाँ पे एक एच के नेम से भी रिकॉर्डिंग पहले से सेव है। तो जैसे मुझे अपनी रिकॉर्डिंग पेज पे देखनी है तो उसके लिए अपने उस रिकॉर्डिंग के नेम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें रन ऑप्शन शो कर रहा है। रन ऑप्शन पे जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा रिकॉर्डेड कंटेंट पेज पे इंसर्ट हो गया। अच्छा, ये तो हमारा वही पेज है जिस पर हमने रिकॉर्डिंग की थी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जिस पेज पे रिकॉर्डिंग करी है उसी पेज पे उस रिकॉर्डेड कंटेंट को आप इंसर्ट कराएं। वो आप किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट में अपनी रिकॉर्डिंग को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिकॉर्डेड कंटेंट को एक न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फाइल में भी इंसर्ट करते हैं। उसके लिए पहले मैंने एक न्यू पेज लिया। न्यू पेज लेने के बाद या न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद व्यू ऑप्शन में जाएंगे, मैक्रोस में जाएंगे, फिर व्यू मैक्रोस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मुझे ये रिकॉर्डिंग पेज पे चाहिए, इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रन पे क्लिक कर देंगे। तो आपने देखा कि हम अपने न्यू डॉक्यूमेंट में भी उस रिकॉर्डेड कंटेंट को ऐड करके देख सकते हैं। अगर हमें रिकॉर्डिंग को डिलीट करना है, हम चाहते हैं कि जो रिकॉर्डिंग हमारी सेव करा रखी है वो अब हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैक्रोस पे जाएंगे। जाने के बाद व्यू मैक्रोस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जो भी रिकॉर्डिंग आपको डिलीट करनी है उस रिकॉर्डिंग को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमसे एक बार पूछ रहा है डू यू वांट टू डिलीट मैक्रो चैनियर, यानी कि क्या आप अपने इस रिकॉर्डिंग को डिलीट करना चाहते हैं। इसके लिए ये एक बार कंफर्म कर रहा है। तो अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ पे यस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब आप देख सकते हैं कि मैक्रोस के बॉक्स से अब वो रिकॉर्डिंग हमारी रिमूव हो चुकी है। इतना करने के बाद अगर आपको मैक्रोस का डायलॉग बॉक्स क्लोज करना है तो यहाँ पर आकर क्लोज पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रखा है, तो यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आकर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी पूरी प्रॉपर्टी शो करेगी। इसके बारे में मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही जब आपका MS विंडोज वर्ड स्टार्ट किया था तब आपको बताया था। जैसे अभी जो मैंने करंट डॉक्यूमेंट ले रखा है उसका साइज क्या है वो हम देख सकते हैं, कितने पेजेस में काम कर रखा है, कितने वर्ड्स में काम कर रखा है,
टोटल कितना उस पर एडिटिंग पे टाइम लगाया है, फाइल को क्रिएट कब किया है, लास्ट टाइम उसे मॉडिफाई कब कराया है, और अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाला है तो वो भी यहाँ पे हमें शो कर देता कि लास्ट टाइम हमने कब उसका प्रिंट आउट निकालना है। तो अपने पर्टिकुलर किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। हमें अगर बैक अपने डॉक्यूमेंट पे आना है तो यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर वापस से स्विच विंडो पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अपने इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसे मैंने मैक्सिमाइज कराया। अब हम देखना चाहते हैं कि हमने अपने इस डॉक्यूमेंट को कब क्रिएट किया या कब एडिट किया। तो अगर हमें अपने इस डॉक्यूमेंट की या किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देखनी होगी तो हम लोग व्यू टैब के शेयर पॉइंट ग्रुप के प्रॉपर्टीज बटन पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो विजिबल हो गई कि यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट का साइज कितना है, कितने पेजेस में काम कर रखा है, कितने वर्ड्स लिखे हैं, टोटल कितना टाइम इस पे काम किया है। और अगर हमें ये भी सारी जानकारी चाहिए कि फाइल पे लास्ट टाइम कब एडिटिंग की गई या कब क्रिएट की गई, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से देख सकते हैं। वापस जाने के लिए हमें यहाँ पर आके इस पर क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट के लिए न्यू विंडो ले सकते हैं, उन्हें अरेंज करके सब कुछ साथ में देख सकते हैं, विंडो को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी विंडो को साइड बाय साइड देख सकते हैं और इनकी स्क्रॉलिंग कैसे करते हैं, और अगर हमें अपने कंटेंट की रिकॉर्डिंग करनी है तो वो कैसे करते हैं। तो हमने आज की क्लास में ये सारी चीज़ें और इनका यूज़ करना सीख लिया।